हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो 12th में चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने कल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जब करंट हमारा किसी वायर में से पास होता है या किसी रेसिस्टेंस में से पास होता है तो वो रेसिस्टेंस हमारा गर्म होने लग जाता है। तो यही जो इफेक्ट होता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारा क्या होगा, मैंने अभी भी बताया, मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। बच्चों ये हम लोगों ने हीटर देखा है, अपना एक बल्ब देखा है जो 100 वाट का बल्ब होता था, येलो कलर का, आप लोगों ने देखा होगा शायद। तो बच्चों होता क्या है, जब उसमें से कोई करंट पास होता है किसी हाई रेसिस्टेंस से तो वो रेसिस्टेंस कैसा हो जाता है या वायर कैसा हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। तो जो गर्म होने का फिनोमिना है, कोई वायर या कोई रेसिस्टेंस क्यों गर्म होता है, ये इफेक्ट ही क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। तो बच्चों हेडिंग डालिए और लिखिए when electric current passes through a high resistance wire, when electric current passes through a high resistance wire, the wire becomes hot। वायर हमारा कैसा हो जाता है बच्चों, हॉट हो जाता है। इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो बच्चों इसके फॉर्मूलाज क्या होंगे, आपने इसको समझ लिया पहले तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या। अब मैं बात करूं अगर इसके फॉर्मूलाज की, तो बच्चों इसके बहुत सारे 4-5 फॉर्मूलाज आते हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा उनको समझाने की, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। अब मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूलाज की। तो बच्चों हम जानते हैं जो वर्क पावर एनर्जी होती है या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है, अगर हम कहें कि हम किसी पर W वर्क कर रहे हैं तो वही तो एनर्जी में चेंज हो जाता है, और हीट हमारी क्या होती है बच्चों, एनर्जी होती है। तो हम लोग यहाँ पर जो W वर्क है, वर्क को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हीट से। वर्क को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, हीट से। तो हम लोग लिख देंगे हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय H एंड यूनिट हमारी क्या हो जाएगी इसकी, जूल। हीट की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जूल। अब आप बताइए, मैंने कहा एक चार्ज को, एक क्यू चार्ज है बच्चों, अब मैं बेसिक्स से लेकर के फॉर्मूला समझाने पर आया हूँ। एक चार्ज है हमारा Q, इस Q चार्ज को हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस में, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने कहा W वर्क करना पड़ता है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पर जा रहा हूँ, किसी चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ तक लाने के लिए W वर्क करना पड़ता है, तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था। मैंने बताया था V = W/Q। अगर मैं यहाँ से बच्चों मैं निकालना चाहूँ W का फॉर्मूला, तो W का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा,
वी क्यू, और एक्चुअल में डब्ल्यू ही तो हमारी क्या है बच्चों, हीट है। तो हीट का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, वी क्यू। हीट का पहला फॉर्मूला हमारा आया वी क्यू। अब बच्चों देखिए ज़रा ध्यान से, अगर ये ना भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको समझिए कि हीट का पहला फॉर्मूला हमारा आया वी क्यू। अब हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ाया था जो आई होता है वो क्या होता था हमारा क्यू बाई टी। तो अगर मैं क्यू लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा हमारा आई टी। समझिए बच्चों ध्यान से, जो आई था करंट का बेसिक्स पे आ गए। अब हम लोग करंट की जो डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या थी, क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम या चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो क्यू का फॉर्मूला हमारा आया आई टी। तो बच्चों अगर मैं क्यू की जगह पे रख दूं आई टी तो एच का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, वी आई टी। तो बच्चों यहाँ से एक हमारा एच का फॉर्मूला आया वी आई टी। तो एच के दो फॉर्मूलाज हमें बच्चों मिल चुके हैं, एच इक्वल्स टू वी क्यू, एच इक्वल्स टू वी आई टी। वी क्यू बच्चों हमारा कहाँ से आया, जो पोटेंशियल डिफरेंस था V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू से हमारा W इक्वल्स टू वी क्यू आया, और जो W था वर्क था वही हमारा क्या हुआ बच्चों, हीट हुआ। और हीट हमने क्या लिखा, H इक्वल्स टू वी क्यू। फिर हमने क्या किया, Q को हटाया आई टी से, वो फॉर्मूला हमारा था इलेक्ट्रिक करंट का I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से Q हटाया, Q इक्वल्स टू हमारा बना आई टी। तो Q की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों, आई टी। तो H की वैल्यू हमारी आ गई वी आई टी। दो फॉर्मूलाज हमारे बन गए, H इक्वल्स टू वी क्यू, H इक्वल्स टू वी आई टी। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों ओम्स लॉ में। तो ओम ने क्या कहा, V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है बच्चों, आई आर। V इक्वल्स टू होता है आई आर। अब अगर मैं बच्चों V की जगह पे आई आर लिखना चाहूँ, देखना ध्यान से, V की जगह पे मैं क्या लिखना चाहूँ, आई आर। तो आप बताइए, एक आई ऑलरेडी है, एक आई यहाँ से आ गया, तो H का एक और फॉर्मूला बना हमारा आई स्क्वायर आर टी। तीन फार्मूलाज हमें मिल चुके हैं, H इक्वल्स टू वी क्यू, H इक्वल्स टू वी आई टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब भी एक और फॉर्मूला मिलना बाकी है बच्चों। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू लिखना चाहूँ इसी फॉर्मूला से, तो I इक्वल्स टू हमारा क्या हो सकता है, V अपॉन आर बन सकता है। तो I की जगह पे अगर मैं V अपॉन आर लिखूँगा तो H का फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा, V अपॉन आर अगर मैंने यहाँ पर रखा तो बच्चों V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो H का फॉर्मूला हमारा बना बच्चों, ये यहीं पर लिखो, तो H हमारा बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो बच्चों H का फॉर्मूला हमारा आ गया वी स्क्वायर टी बाई आर। तो H के चार फॉर्मूलाज हमारे बने। तो मैं अब इस साफ सुथरे में लिखना चाहता हूँ, H के हमारे चार फॉर्मूलाज बने, H इक्वल्स टू वी क्यू, H इक्वल्स टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी बाई आर। सब बच्चे जोर जोर से बोलेंगे कि घर वाले भी जान जाए कि लड़का पढ़ रहा है फ़ोन पर। तो बच्चों H का पहला फॉर्मूला आया वी क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से आया। फिर हमने I इक्वल्स टू लगा दिया Q बाई टी, तो Q इक्वल्स टू हमारा बना आई टी। तो H का दूसरा फॉर्मूला हमारा आया वी आई टी। पहला आया क्यू वी या वी क्यू, दूसरा आया वी आई टी, तीसरा आया आई स्क्वायर आर टी। ये क्या आया, हमने वी आई टी में V इक्वल्स टू क्या लगा दिया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर लगा दिया, तो आई स्क्वायर आर टी आ गया। और फिर हमने I की जगह पे V अपॉन आर लगा दिया, तो V स्क्वायर टी बाई आर बन गया। यहाँ से चार फार्मूलाज हमारे हीट के आए। पहले सब बच्चे बोलेंगे, पहला फार्मूला बच्चों हमारा क्या है, वेरी गुड, मैं सुन रहा हूँ। पहला फार्मूला आया H इक्वल्स टू वी क्यू, दूसरा फार्मूला बच्चों आया वी आई टी, तीसरा फार्मूला आया बच्चों आई स्क्वायर आर टी, चौथा फार्मूला आया वी स्क्वायर टी बाय आर। हाँ बच्चों, तीसरा फार्मूला कौन सा है, वेरी गुड, आई स्क्वायर आर टी। क्या है, आई स्क्वायर आर टी। दूसरा फार्मूला कौन सा है बच्चों, वी आई टी। चौथा फार्मूला बच्चों कौन सा आ गया, वी स्क्वायर टी बाय आर। चारों फार्मूलाज याद कर लीजिएगा।
आप लोग बार बार लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे भूल भी जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। चलो बच्चों, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल में भी हमें पहचानना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दिया गया है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स से भी सॉल्व करने से पहले हम लोग एच के सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। एच इक्वल्स टू वी क्यू, एच इक्वल्स टू वी आई टी, एच इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, एच इक्वल्स टू वी स्क्वेयर टी बाय आर। याद करने रट भी तो सकते हैं। वी क्यू मतलब पी क्यू, तूने पी क्यू तो वी क्यू, वी आई पी होता है, जैसे वी आई टी याद कर लो। आई स्क्वायर आरती, आरती थी आरती, आई स्क्वायर आरती, तो आई स्क्वायर आरती और वी स्क्वायर 3 बाई आर, ये स्पेशल बना वी स्क्वायर टी बाई आर, इसको याद कर लो। अब बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखेंगे भाई। A 3 volt battery is connected across a 5 ohm resistor. A 3 volt battery is connected. A 3 volt battery is connected to a 5 ohm resistor. एक हमारी 3 वोल्ट की बैटरी है जो कि 5 ओम के रेसिस्टर से कनेक्टेड है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 सेकेंड्स। अब हमें बताना है कि 5 सेकेंड में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों देखते हैं, क्या देखेंगे, एक 3 वोल्ट की बैटरी है जो कि किससे कनेक्टेड है, एक 5 ओम के रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है। अब बच्चों हमें दिमाग लगा के ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर हमारी हीट आएगी। सबसे पहले सारी चीज़ें लिखो। बैटरी कितनी है, 3 वोल्ट की, तो V हमारा आ गया 3 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 ओम, R आ गया 5 ओम, T कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। अब आपको बताना है H। अब ऐसा H का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें V, R और T थे, तो V स्क्वायर टी बाय आर। वेरी गुड। तो H का फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगा देंगे, V स्क्वायर टी बाय आर। एक झटके में आंसर आ जाएगा हमारा। V की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। T की वैल्यू 5 एंड द वैल्यू ऑफ R इज ऑल्सो 5। देन तो H की वैल्यू हमारी आ गई 9 जूल। 9 जूल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दिया गया था, एक बैटरी 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ 5 ओम रेसिस्टर। वी हैव गिवन अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट दैट इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर ऑफ 5 ओम। वी हैव टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर इन 5 सेकेंड। स्टूडेंट्स हमें एक वायर दिया गया है, एक रेसिस्टेंस दिया गया है जिसमें 5 सेकेंड तक हमने करंट फ्लो कराया। देन what is the amount of heat produced in that resistor? We use the formula H equals to V square T by R because we all know that the values of V, R and T are given to us. So the formula we use H equals to V square T by R. After putting the values of V is 3 ohm and the R is 5 ohm and the T is 5 second. We cancelled 5 with 5. So the value of H becomes 9 joule. This is the answer of this question. Now proceeding forward for the next question. Students look at the whiteboard and we are going to write the next question. Based on the heating effect of current. You can take the screenshot of the whiteboard. Now let us solve the next question. Students, a potential difference of 250 volt is applied across a resistance. क्वेश्चन हमको दिया गया है a potential difference of
a potential difference of 250 volt is applied across a resistance a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohms, resistance of 500 ohms। हमें एक रेसिस्टेंस दिया गया है स्टूडेंट्स 500 ओम का, और उसके एंड्स पर हमने वोल्टेज लगा दिया स्टूडेंट्स 250 वोल्ट का। अब हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट। तो हमसे कह रहा है सबसे पहले कैलकुलेट नंबर 1 करंट। हमसे पहले बोला उसने स्टूडेंट्स हमें करंट कैलकुलेट करना है, और सेकंड हमसे क्या बोला है, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स, हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड्स। हमें 10 सेकेंड्स में बताना है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन है, पॉज करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का। पहला वाला तो कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इजी है स्टूडेंट्स, हमें करंट निकालना है। आप पॉज करके कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, और फिर मैं तो कर ही रहा हूँ बच्चों। V हमको दे रखा है, सॉल्यूशन देखिए, पॉज करके आप लोग कोशिश करिए करने की। स्टूडेंट्स हमको V दे रखा है 250 वोल्ट, एंड हमको R दे रखा है 500 ओम। अब आप सोचिए हमको करंट निकालना है, करंट होता है हमारा I, तो I V इक्वल्स टू बच्चों ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू I R। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ V एंड R। V की वैल्यू है बच्चों 250 एंड R की वैल्यू हमको दे रखी है 500। 250 टू द 500, I becomes 1/2 ampere, that is equals to 0.5 ampere। First question is solved, the answer becomes 0.5 ampere। Now we have to find the heat produced in 10 seconds। Now we have the values of 3 variables V, R, I and T। T equals to हमें दे रखा है बच्चों 10 seconds। अब आप ये बताइए, हम निकालना चाहते हैं H का। आप तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 चीज़ें दे रखी हैं, चाहे Q तो नहीं लगा सकते, VIT लगा दो, VIT दिया गया है। I² RT लगा दो, I² RT, V² TR, सारी चीज़ें दी गई। मैं तो सीधा सीधा VIT लगाता हूँ भाई, VIT। आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने दी गई हैं। V की वैल्यू बच्चों हमको दी गई है 250, I की वैल्यू हमको दी गई है बच्चों 0.5, T हमें दे रखा है 10 सेकेंड। बच्चों पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, इस 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ गया 1250 जूल। ये हमारा हीट का आंसर आ गया, H इक्वल्स टू 1250 जूल। बच्चों हमारे पास सारी चीज़ें हो गई थी जब हमने करंट निकाल लिया। करंट निकालते ही हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, हम लोगों ने फॉर्मूला पुट कर दिया H इक्वल्स टू VIT, और हमारा हीट आ गई। बच्चों तो आज हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक हो उसमें से भी आप लगाने का कोशिश करिएगा, और कल 1-2 दिन में हमारा ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। थोड़ा सा पावर का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा 2 लेक्चर मैक्सिमम 2 लेक्चर हमारे इस चैप्टर के बच्चे हैं, और चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है, पहले तो जो बच्चे देख रहे हैं वो उन बच्चों को बता दें कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और जिसने नहीं देखा है तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे का भी कुछ पता नहीं है अभी क्या हो, 3 तारीख का भी कुछ नहीं पता। तो सभी बच्चे चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर वगैरह और कमेंट वगैरह अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हो किसी और स्कूल के भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।